नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सा सेशन लेकर के। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में उठता जरूर है कि सर आरआरबी जेईई 2024 में क्या आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आ सकता है? क्या आएगा? क्या होगा अगर आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया तो दोस्तों यहां पर अब आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत क्लियरली बताने वाला हूं। थोड़ा सा ब्लंटली बताऊंगा, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात पसंद आए और काफी सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात पसंद ना भी आए, लेकिन भाई जो सत्य है वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। द थिंग इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे तैयारी करते हैं कि भैया हमको तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस हम क्यों पढ़े, पेपर थोड़ी ना आउट ऑफ सिलेबस आएगा। और अगर आउट ऑफ सिलेबस आना था तो वो टॉपिक भी डाल सकता था ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने नहीं डाला, मतलब सिलेबस के बेसिस पे आना है। मेरे दोस्त 2018-19 के बाद अभी तुमको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 18 के बाद तुम्हें देखने मिल रहा है कि अभी आरआरबी जेईई का पेपर होने वाला है। उसके पहले आप लोगों ने एसएससी जेईई का पेपर तो दिया होगा। एसएससी जेईई में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नॉचेस एंड व्हीयर्स, जो आपको पता है आईईएस के टाइम पे खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी एसएससी जेईई पूछता है, क्योंकि आईईएस 1990s में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईईएस में नॉचेस एंड व्हीयर्स के, वही क्वेश्चन उठा करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी पूछते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है एसएससी जेईई के सिलेबस में, लेकिन फिर भी वो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेबस में लिखी नहीं है लेकिन पूछी जरूर जाती है। अब अगर मैं तुमसे आरआरबी जेईई के सिलेबस के बारे में बात करूं, और आरआरबी जेईई का सिलेबस बहुत ही कॉन्फाइंड 8-10 टॉपिक्स ही बस लिख करके दे दिया, टॉपिक्स के सब्जेक्ट के नाम है जो टॉपिक के टाइम पर दिखते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, चलो ठीक है भैया मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया है, मटेरियल साइंस दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स दिया है, मेट्रोलॉजी दिया है, और क्या दिया है, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और फिनिशिंग, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, थर्मल इंजीनियरिंग है। अब कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे कहता है कि सर जी बस इतना ही तो आना है, बाकी थोड़ी ना आएगा, थ्योरी ऑफ मशीन तो सिलेबस में ही नहीं है, कास्टिंग तो सिलेबस में ही नहीं है। तो तुमको एक बात बताओ, मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए और वो क्वेश्चन हो 4 स्ट्रोक इंजन का, तो तुम क्या करोगे? आंसर तो दोगे, है ना? क्वेश्चन तो आ सकता है। अब अगर तुमसे पूछा जाए वो तो सिलेबस में लिखा नहीं था, भैया लिखा तो है थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन भी आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगा, पावर प्लांट भी आ जाएगा, आरएसी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम लोगों ने एसएससी जेईई का भी सिलेबस देखा हो, या फिर अगर तुम थोड़े अलग सिलेबस में भी जाओगे, तो जो थ्योरी ऑफ मशीन है उसको कई बार क्लब कर दिया जाता है, किसके साथ? मैकेनिक्स के साथ, राइट? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो पढ़ रहे हो। अब चलो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर तुम लोगों से डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन आ गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे दुलाल, तुमको बहुत अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता है तो एक बार देखना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पढ़ते हैं। और यही चीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन जो आता है वो आता है थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर। तो क्या ये थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। तो एग्जैक्ट तुम लोगों से ऐसा ना पूछ करके, अगर उन्होंने तुम लोगों से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया, थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन डाल दिया और बोला है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पूछ रहे थे, हमने थ्योरी ऑफ मशीन थोड़ी ना पूछी है, तो क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, हमसे तो आंसर नहीं बना, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। तो हमेशा तैयार रहो, जब भी कभी एग्जामिनेशन होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल का, ये 10वीं 11वीं का एग्जाम नहीं है कि जितना किताब में लिखा है बस उसी से पूछेगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, आया भी है, और ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। मैकेनिक्स बोल करके थ्योरी ऑफ मशीन घुसा देते हैं। यहां पर देखो, मशीनिंग मतलब मेटल कटिंग, वेल्डिंग के बारे में है, ग्राइंडिंग के बारे में, और फिनिशिंग प्रोसेस में। अब ये जो फिनिशिंग प्रोसेस लिखा है इसमें क्या आ जाएगा? शेपिंग नहीं आ जाएगा, टर्निंग नहीं आ जाएगा। शेपिंग भी फिनिशिंग प्रोसेस में आती है, टर्निंग भी फिनिशिंग प्रोसेस में आती है, इवन मिलिंग भी फिनिशिंग प्रोसेस में आती है। तो क्या ये फिनिशिंग के अंदर नहीं आ गया? अब बोलो सर जी मिलिंग तो नहीं लिखा था, कहां लिखा है मिलिंग? पूछ लिया तो। शेपिंग कहां लिखा है? पूछ लिया तो। देन इट विल बिकम आउट ऑफ सिलेबस थिंग। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने छोड़ दिया है जिससे आज की डेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसका नाम है मेटल कास्टिंग। लिखा ही नहीं है लेकिन पूछा जरूर जाएगा, लिख के ले लो, पूछा जरूर जाएगा। शेपिंग से क्वेश्चन जरूर आएगा, पहले भी आया हुआ है, टर्निंग से भी आता है, मशीन टूल से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ड्रिलिंग नहीं लिखा, ड्रिलिंग से क्वेश्चन आएगा। और बताओ, आया हुआ है हेलिक्स एंगल, पूछ लिया तुमसे, आरआरबी के पुराने क्वेश्चंस उठा करके देखना, हेलिक्स एंगल के बारे में है। अब ये तो इसमें टॉपिक में लिखा नहीं है, तो क्या नहीं पूछा जाएगा? जरूर पूछा जाएगा। तो अब दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर पूछा जाएगा तो क्या किया जाए। तो गाइज एक चीज हमेशा याद रख लेना, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे
पूरे के पूरे इंडिया लेवल पर अगर तुमसे बहुत इन डेप्थ जेई की तैयारी के लिए अगर तुमने कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी है, उसमें जो इन डेप्थ सिलेबस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एसएससी जेई का। एसएससी जेई का जो सिलेबस है बहुत वास्ट तरीके से दिया है, और अगर तुम उस सिलेबस को फॉलो करते हुए जाते हो तो तुम्हारा 95%, मैं अभी भी 100% नहीं बोल रहा, 95% तुम पेपर को गेस कर सकते हो कि भैया पेपर आएगा तो इन्हीं टॉपिक में से आएगा। 5% की अनसर्टेनिटी रहती है एसएससी जेई में भी, लेकिन एसएससी जेई का सिलेबस बहुत वास्ट है, और जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जाम एसएससी भी ले रहा है और आरआरबी भी ले रहा है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बहुत कॉपी पेस्ट मारता है। तो मैं तुम लोगों को सजेशन दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में मत रहना। मैंने एक दिया था अभी एनालिसिस में, जिसमें बताया था थ्योरी ऑफ मशीन के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर जी जाकर के सिलेबस तो देख लेते, भैया एग्जाम निकाल के बैठा हूं मैं आरआरबी जेई का, और अगर निकाल के बैठा हूं तो मुझे पता है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है ना। तो जितने स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर जी जाकर के सिलेबस देख लिया करो, ये देख लिया करो, भैया जाकर के पहले आप एग्जामिनेशन में पेपर देखना, और फिर उसके बाद आकर के आप सर जी से बात करना, सर जी कहीं नहीं जा रहे, यहीं है ना। तो मुझे पता है कि आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं दैट बी प्रिपेयर्ड। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के पीछे मत भागना, तुम्हें पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के जानी है। क्वेश्चन नहीं आया इट्स ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे पास हथियार होना चाहिए। और गाइस जब भी कभी हम लोग रणभूमि में उतरते हैं ना, तो ऐसे सरप्राइज एलिमेंट जरूर मिलते हैं। सामने वाला दुश्मन ऐसे हथियार के साथ होगा कि तुम प्रिपरेशन करके नहीं गए हो, और अगर तुम्हें पता नहीं कि यार कोई सरप्राइज एलिमेंट आ गया तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तब तो हार निश्चित है। और अगर जीतना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से समझ के रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि तुम्हें कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है। ये जो सिलेबस है ना, ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं जब तुम एग्जामिनेशन के लिए बैठते हो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ जाएंगी, जाकर के किससे लड़ोगे तुम? बस मुझे एक इंसान का नाम बता दो, किससे लड़ोगे अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज आ गई? नहीं लड़ पाओगे ना, पता ही नहीं कौन एग्जामिनेशन ले रहा है। आरआरबी बस पता है रेलवे ले रहा है, रेलवे में कौन ले रहा है, कौन सा ऑफिसर, कौन से वर्कर, क्या कौन इसमें शामिल है, क्या पता चलेगा? किसने पेपर बनाया, कैसे पता चलेगा? यस, दैट इज अ पॉइंट कि जो क्वेश्चन आएगा, जितनी भी चीजें होंगी उसमें सिलेबस की काफी चीजें होंगी, लेकिन सिलेबस की सारी चीजें होने के बाद भी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस है। बेसिकली आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, घुसे इन्हीं टॉपिक्स में से बीच में होंगे, लेकिन वो एक्सट्रीमली हाईलाइट करके लिखे नहीं गए, और इसको हमें लगता है कि अच्छा ये नहीं लिखा तो मतलब ये नहीं आएगा। गलत, जो नहीं लिखा उससे भी क्वेश्चन आएंगे, और तुम्हें अगर पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता है तभी जाकर के तुम बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। सो अगर मेरा सजेशन मानो तो इन टॉपिक्स को तो पढ़ना है, जो इसमें लिखे हैं वो तो अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ करना ही करना है, लेकिन तुम्हें पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के जानी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होंगे अरे हम तो यही पढ़ के जाएंगे, देखना सिलेक्शन ले लेंगे। मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं भगवान से कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर की बात में थोड़ा सा दम है, ऐसा होता है, मैंने पुराने एग्जामिनेशन में भी देखा है कि जो दिया होता है उससे कहीं ना कुछ तो ऐसा पूछ ही लेते हैं, और सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर एक एक नंबर की बात है तो भाई पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना है ना। आरआरबी की तो तुम तैयारी कर ही रहो, ये सिलेबस का ये जो है ये तुम्हारे बैचेस में भी मिल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर तुम्हें इस सिलेबस से अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन जब तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, सो दैट हमारा सब कुछ कवर रहे। और सब कुछ कवर करने का तरीका भी मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है महापैक के बारे में। अगर तुम लोगों को हर चीज पढ़नी है, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैं तुमको कुछ टॉपिक के एग्जांपल दे देता हूं जो तुम लोगों से पूछे जाएंगे, जैसे मेटल कास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में ऐसा कोई जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा जिसमें मेटल कास्टिंग से क्वेश्चन ना पूछे जाए, और प्रिसाइजली जाता हूं मेटल कास्टिंग में कास्टिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन ना पूछे जाए, पैटर्न से क्वेश्चन ना पूछे जाए, श्रिंकेज से क्वेश्चन ना पूछे जाए, ऐसा हो ही नहीं रहा। सारे के सारे एग्जामिनेशन में कास्टिंग और वेल्डिंग के क्वेश्चन घुसे हुए हैं, और कास्टिंग सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। कहां दिया? नहीं दिया। फिर उसके बाद बस प्रोडक्शन लिख देते हैं। फिर उसके बाद आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट, ये किसके अंदर आ गया? थर्मल के अंदर आ गया भैया। थर्मल लो बढ़ गया, उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स ना लिख के थर्मल इंजीनियरिंग बोला है। हाँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तुम पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक और टॉपिक आता है दैट इज ऑपरेशन रिसर्च, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं पढ़ते हम लोग, ये पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी।
और जब तक एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा, तुम्हें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लगेगा सब पढ़ लिया है लेकिन फिर भी डर रहेगा सिलेक्शन होगा कि नहीं। लेकिन जब पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि भैया आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ ले तो पढ़ के आए हैं, पूछो। इस लेवल पे तैयारी करनी है। और पूरी मैकेनिकल के लिए सिर्फ एक चीज जो मैंने तुमको बताई है, महापैक। महापैक में जाओ, मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इतने डेप्थ में पढ़ाई है कि तुमसे प्रोडक्शन का एक क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता, इतने डेप्थ में मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ पढ़ाया है। ऑपरेशन रिसर्च तक के टॉपिक मैंने डाल दिए हैं उसमें। पढ़ के देखो, तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें लगेगा कि जी हाँ, जितनी चीजें मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा है और कहीं ज्यादा अच्छे से मैं तैयारी कर रहा हूं। तैयारी करो, सिलेक्शन लो। उसके लिए जरूरत है महापैक की तो महापैक लो, अगर जरूरत नहीं है मत लो, कोई जरूरत नहीं है फिर तो, क्योंकि वो जरूरत तुम्हें फील होनी चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिलेक्शन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, देन गो एंड हैव इट। कैसे लेना महापैक वो मैं अभी आपको बता देता हूं, लेकिन ये चीज याद रखना, महापैक लो नहीं लो, खुद से तैयारी कर रहे हो, किसी बैच से तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें कंप्लीट अपनी स्ट्रीम को पढ़ना है, कंप्लीट मैकेनिकल को पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज महापैक, जो मैंने आपको बता दिया। लेना ना लेना आपके ऊपर है ना, लेकिन जितनों के सिलेक्शन हुए हैं उन सभी ने महापैक जरूर दिया हुआ था। तो चलो आओ देख लेते हैं कैसे महापैक लेना है। तो गाइस, सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे जाना, ठीक है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप यहां पर सर्च करना अड्डा 24/7। या तो आप वेबसाइट से जा सकते हो या फिर मतलब एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हो या वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ये आपकी सुंदर सी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट में जाना, ऑल कोर्सेज में क्लिक करना, एजी एग्जाम्स के अंदर क्लिक करना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो इंजीनियरिंग महापैक में जाना, और किसी में मत जाना मेरे लाल, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग महापैक में जाना। ये बैच आप लोगों को अभी 3499 का दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें ऑफर पे क्लिक करूं और मैजिकल कूपन कोड मैं बता देता हूं, दैट इज Y166 Y166, देख लो। इससे तुम्हें सबसे ज्यादा अड्डो 24/7 में सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो तुम्हें मिलेगा वो इसी से ही मिलेगा, राइट। इसके बराबर तुम्हें डिस्काउंट के लिए दूसरे कूपन कोड मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा डिस्काउंट का नहीं मिलेगा। और जब तुम ये कूपन कोड लगाओगे, यही बैच तुम्हारा 3200 रुपए का हो जाएगा, और अगर तुमने एप्लीकेशन के थ्रू लिया तो और सस्ता हो जाएगा, दैट इज 3100 रुपए का ही, है ना। तो जाओ 3100 रुपए में तैयारी शुरू करो और तगड़ी वाली तैयारी करो और सिलेक्शन लो। और मैं एक चीज तुम लोगों को लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं, तुम 3100 रुपए में तैयारी जरूर करोगे और एक बार सिलेक्शन लोगे तो इससे इनफाइनाइट अमाउंट में तुम्हें रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ROI जिसे बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 3100 रुपीज की होगी, लेकिन रिटर्न जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो वो इनफाइनाइट रिटर्न्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होती है मेरे लाल। सो जस्ट गो फॉर इट, हैव इट, तैयारी करो, सिलेक्शन लो। और दुनिया जहां में जितने भी लोग हैं ना जो कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, उन सबके मुंह पे एक तमाचा मारना, साइलेंट तमाचा, कि जब भी कभी आए ना तो आकर के आगे से बोल करके जाए कि हमें अंदर से पता था कि तुम ही कुछ करोगे, ठीक है। मैं एक बार कूपन कोड और बता देता हूं सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे लाल जो कूपन कोड है दैट इज Y166, ठीक है। क्या है, Y166, Y166। इसका यूज करें, तैयारी करें, बढ़िया सिलेक्शन लें। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।